नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रपति के बारे में भाग 21 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है एक से अभी जो पहले नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाग 20 के अंदर हमने फर्स्ट लगाकर 15 तक पढ़े थे, अब 15 से 13 तक, और उसमें भी सविस्तार व्याख्या, और ये पूरे एग्जाम के अंदर पूछे हुए, जैसे IAS से लगाकर RS, और इसके अलावा जो व्याख्या था कॉलेज व्याख्या था, और बाकी जो शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट के अंदर पूछे हुए प्रश्न है, जो रिपीट में आपको बार बार ये एग्जाम के अंदर किस टाइप पूछे जाते हैं, वो इसमें भी किस टाइप बन सकते हैं प्रश्न, उसके बारे में सविस्तार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली, भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब बात आती है आगे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, सलाह पर कार्य करता है। फिर बात आती है, भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी भारत का राष्ट्रपति होता है क्या? राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, कई बार राष्ट्राध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ आगे, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, भारत के जो राष्ट्रपति है उसको पद से हटाने की प्रक्रिया बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किससे मिलती है? यानी राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो किससे मिलती है? यानी उसके संवैधानिक स्थिति है वो जो केंद्रीकरण के आधार पर और अनुच्छेद 356 के अनुसार, ठीक है, संवैधानिक स्थिति का विवरण मिलता है। अब बात आती है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वे राज्य की विधानसभाओं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन व्यक्ति भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? लगातार की बात करते हैं, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में इससे पहले हमने वीडियो के अंदर जिक्र किया था, जो पिछले वीडियो के अंदर, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो वो एक ट्रिक्स के माध्यम से मैंने पूरा एक वीडियो के अंदर बताया था। फिर भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? अगर कोई भारत का राष्ट्रपति है, अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीकरण सरकार की ओर जाता है? अगर केंद्रीकरण की बात करते हैं और सरकार की ओर जाता है, वो अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत केंद्रीकरण की बात आ रही, अनुच्छेद 352। अगर राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। यानी अनुच्छेद 356 थे वो है संवैधानिक तंत्र विफल होना। और एक पढ़ा था राष्ट्रीय जो आपातकाल के बारे में, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के अंदर है अनुच्छेद 360, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति को निष्कासित करने की विधि क्या है? महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। जो अनुच्छेद के बारे में पढ़ाया था, अनुच्छेद 61 के अनुसार, अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार, यानी संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, उसको महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। भारत में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दे तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अच्छा प्रश्न है, ये 1-2 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही त्याग पत्र दे दे तो काम कौन करेगा? यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, जो न्यायाधीश है, वो कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करेगा और वो उनका कार्य पूरा करने का कार्य करेगा। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अच्छा प्रश्न है,
यानी भारत का जो राष्ट्रपति है और भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ बोलते हैं, जिसमें तीनों सेनाओं को, जल, थल और नभ, ठीक है। तो इसमें अमेरिका के देश से यह शब्द लिया गया। कौन से देश के संविधान से? अमेरिका देश के संविधान से। भारत का राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कहां पर करेगा? भारत का जो राष्ट्रपति है अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कहां करेगा? साधारण विधेयकों पर, साधारण विधेयकों पर, साधारण विधेयकों पर और अनुच्छेद 61 के तहत, यानी महाभियोग प्रक्रिया के तहत कर सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को शामिल किया गया? अच्छा प्रश्न है। कौन से संविधान संशोधन? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। कौन सा संविधान हुआ था? जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर पूरे संविधान संशोधन पढ़ाए थे, अलग अलग 86 संविधान संशोधन, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पढ़ाया था, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और इससे पहले हमने पढ़ाया था अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 76, 73, 74। जैसे 73 के अंदर मैंने पढ़ाया था पंचायती राज से संबंधित, और 74 के अंदर पढ़ाया था नगर पालिका से संबंधित प्रावधान जी। और अनुसूची की बात करते हैं, उसमें अनुसूची 12 के बारे में पढ़ाया था। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत क्या बताया था? संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर संघीय क्षेत्र के विधानसभा के जो सदस्य है शामिल किया जाता है। फिर आता है भारतीय संविधान में राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के लिया गया? अगर भारतीय संविधान के जो राज्य विधेयक है को राष्ट्रपति के जो विचार सुरक्षित रखने का जो प्रावधान है कौन से देश के संविधान से लिया गया? वो है कनाडा देश के संविधान से। और कनाडा देश के संविधान से अगर बात करते कौन सा शब्द लिया गया? संघ क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अगर अमेरिका देश की बात करें, अमेरिका से मूल अधिकार शब्द लिया गया। मूल अधिकार शब्द भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार के तहत अभी वर्तमान समय में 6 है, और इससे पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो भाग 22 के अंदर मिलते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण और पॉइंट्स हो गए वो सविस्तार करेंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।